नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं आपको एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक लेके आया हूं, जो एसएससी एग्जाम, ग्रुप डी, रेलवे आदि परीक्षाओं में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसको हम बेसिक से लेकर ट्रिक तक क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल शार्ट मेथड से। तो यहाँ पे हम आइए जानते हैं कि हमारे पास एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम मतलब हिंदी में बोलते हैं लासा, इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। और इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, ठीक है, जिसका फैक्टर होना चाहिए बस। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो, तो दी गई संख्या क्या होता है, लासा कहलाता है। इसके बाद देखिए मासा क्या होता है। मासा मतलब एचसीएफ। एचसीएफ जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे, तो दी गई संख्या क्या होगी, मासा कहलाती है। इसकी ये क्या डिफिनेशन है, आइए इसको हम समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ को। जैसे पहले एलसीएम होते हैं तो 3 और क्या है 5, 3 और 5 का जो मेरे पास एलसीएम होना चाहिए। एलसीएम क्या हुआ, तुमने छोटी से छोटी संख्या का विभक्त हो, तो भाई 3 और 15 ऐसी कौन सी, 3 और 5 ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको ये डिवाइड कर पूर्णतः डिवाइड करेगी। भाई 3 और 5 5 थे 15, भाई 3 से क्या है 15 डिवाइड है, 5 से क्या है 15 डिवाइड है। तो मतलब कि इन दोनों का जो हमारे पास होगा छोटी से छोटी संख्या कितने हमारे पास होगी, 15 होगी। इसी प्रकार से एचसीएफ होता है आपका एचसीएफ, यहाँ पे लिखेगा 4 काम के लिए 12। तो 4 और 12 में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर देगी, दो या दो से अधिक नंबर को। भाई 4 है यहाँ पे, तो 4 का नंबर 4 होगा, 4 से क्या होगा 12 होगा। इससे कोई बड़ा नंबर नहीं है जो दोनों संख्या को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे जो एचसीएफ होगा कितना होगा 4 होगा। तो इसे हम बोलते हैं क्या, मासा। अगला टॉपिक क्या है, अपवर्त। अपवर्त में से होता है मल्टीपल। मल्टीपल में गुणक होता है कि किसी संख्या का गुणक कौन सा है। जैसे कहता है 5 के प्रथम 4 गुणज क्या होंगे, 4 गुणज क्या होंगे। भाई 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, भाई 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 होगा कितना 20। तो ये 5 के क्या है प्रथम 4 गुणज है, तो मल्टीपल हो गए। बोल जाएगा कितना 6 के 10 गुणज लिखिए, 6 के 10 मल्टीपल क्या होंगे। भाई 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, आगे क्या होंगे इसके डाट डाट होंगे। तो ये सब क्या होंगे मल्टीपल होंगे। तो 10 के मल्टीपल लिखिए, 5 मल्टीपल, 10 के 5 मल्टीपल। तो 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 दूना 20, 30 क्या होगा 40, क्या होगा 50। ये क्या होंगे, मतलब ऐसा होना चाहिए जो 10 से सभी संख्याओं का पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 5 के मल्टीपल क्या है 5 10 15 20, 6 के मल्टीपल क्या है 6 12 18 24, 10 20 30 40 50, ये क्या होंगे 10 के मल्टीपल। इसे हम बोलते हैं अपवर्त बोलते हैं। तो जब भी बोलेगा कि 10 के 5 लिखिए, तो 10 20 30 40 50 होगा। 6 पूछेगा तो 6 12 18 24 होगा। फिर क्या बोलेगा 5 के अपवर्त क्या होंगे, 5 का मल्टीपल या गुणज क्या होगा, तो 5 10 15 20 25 होंगे। अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है, अपवर्तक। क्या आता है अपवर्तक। आपका अगला टॉपिक आता है अपवर्तक। अपवर्तक। अपवर्तक मीन्स होता है क्या, फैक्टर। क्या होता है फैक्टर। अपवर्तक मीन्स क्या होता है फैक्टर। फैक्टर मतलब किसी संख्या के कितने फैक्टर या कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे कहा जाए यहाँ पे 12 के क्या लिखे ना आपको अपवर्तक कितने होंगे, 12 के अपवर्तक कितने होंगे या 12 के कितने फैक्टर संभव होंगे। भाई सबसे जो छोटी संख्या 1, तो 1 से सभी संख्या क्या होती है डिवाइड होती है, एक हुआ। भाई 2 से भी क्या है 12 कट जाएगा, 3 से भी 12 क्या डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, फिर क्या आपका 6 से भी डिवाइड है, फिर कितने से है 12 से है। तो ये क्या है 12 के फैक्टर हैं। तो 12 को कितनी संख्याओं से हम काट सकते हैं, भाई 1 से काट सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। तो पूछेंगे 12 के कितने फैक्टर होंगे या 12 के कितने पद होंगे, तो 1 2 3 4 6 12 होंगे। इस प्रकार से 15 के अपवर्तक कितने होंगे, 15 के अपवर्तक कितने होंगे। तो भाई एक सब में कॉमन होता है, 2 से कटेगा नहीं 3 हो जाएगा, 4 से कटेंगे नहीं तो क्या होगा आपका 5 हो जाएगा, 5 से क्या होगा अब 6 7 8 9 10 कितने हो जाएगा, ओनली किससे करेगा 15 से। तो यहाँ क्या 1 3 5 इसके क्या होंगे इतने फैक्टर होंगे, इसके अपवर्तक होंगे। बोले 24 के
कितने अपवर्तक होंगे 24 के। तो 24 भाई पहला एक होता है सबका, एक से सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं भाई। दो से भी क्या है 12 दूनी 24, तीन से 3 8 24, 4 6 24, 5 से कटेगा नहीं, 6 चौका 24, 7 से नहीं होगा तो 8 3 24 होगा, ठीक है। 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, किससे होगा सीधा, अब 12 से होगा, 12 दूना 24 होगा। अब 12 के पास इतने पास क्या बचा है 24, भाई दूने बार दूना आएगा ना किसी में, तो क्या बच गया 24 कितने हैं 1 2 3 4 6 8 12 24, इसके इतने मल्टीपल होंगे, इसके 24 के इतने फैक्टर यहाँ पे होंगे। ये हो आपका अपवर्तक। आपका नेक्स्ट जो फार्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं कि भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा हम कैसे निकालेंगे। तो भिन्न का जब भी लासा निकालना होगा तो हमेशा अंश का क्या निकालेंगे लासा, और हर क्या हो जाएगा मासा। और भिन्नों का जब मासा पूछेगा तो भाई क्या करना, अंश का मासा और हर क्या होगा लासा। तो मतलब अगला फार्मूला है वो क्या होगा, पहली संख्या गुणे में पास क्या होता है दूसरी संख्या, इक्वल टू एलसीएम गुणे का जाएगा एचसीएफ। एक फार्मूला में पास ये भी होता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये, ठीक है, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे क्या होगा एचसीएफ।